अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातें हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को जो राज़ी कर रही हैं या एतमाद में ले रही हैं, और अपोजिशन ने ये ऐलान किया है कि हुकूमत के जो अपने अरकान हैं उनके साथ रब्ता नहीं किया जाएगा। तो सवाल ये पैदा हो रहा था कि क्या अपोजिशन जमातों के साथ अगर काफ लीग और MQM मिल जाए तो क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। इसके हवाले से मैं आज आपको एक तो नंबर गेम कौमी असम्बली में बताऊंगा, पार्टी पोजीशन क्या है और हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तादाद कितनी है कौमी असम्बली में। अपोजिशन और उनके इत्तेहादियों की जमात जो है नून लीग और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अपोजिशन की तमाम जमातें, उनकी तादाद कितनी है, अपोजिशन को कितने अरकान की मज़ीद ज़रूरत है, MQM के कितने हैं, काफ लीग के कितने हैं, ये भी बताऊंगा। और क्या अपोजिशन जमातों को मज़ीद PTI के लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये ऐलान किया गया कि हुकूमत के लोगों के साथ रब्ता नहीं करेंगे, सिर्फ इत्तेहादियों के साथ हम रब्ता करेंगे। तो इसकी वजह भी बताऊंगा। तो पहले पहले मैं पार्टी पोजीशन आपको शेयर करता चलूं, उसके बाद जो जो वजूहात हैं इसकी कि हुकूमती इत्तेहादियों से क्यों रब्ता नहीं किया जाएगा या न करने का फैसला किया गया है या ऐलान किया गया है, उसकी वजह भी बाद में बताता हूँ। पार्टी पोजीशन ये है जी कि PTI और हुकूमत के इत्तेहादी, पहले तो कौमी असम्बली के 342 अरकान हैं टोटल, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद सिर्फ कौमी असम्बली में ही आनी होती है, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में नहीं आनी होती, सेनेट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वज़ीर आज़म को मुंतखब भी कौमी असम्बली के ही अरकान सिर्फ करते हैं, और वज़ीर आज़म को के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी कौमी असम्बली के अरकान ला सकते हैं। तो कौमी असम्बली के टोटल अरकान की तादाद है 342। इस वक्त PTI के साथ तकरीबन 189 यानी 179 तो पक्के पक्के अरकान हैं। शायद एक रुकन ज़्यादा भी है आज़ाद, उसमें मुझे डाउट है। अली नवाज शाह हैं सिंध से, तो मीरपुर ख़ास से, तो उन पे मुझे नहीं पता चल रहा कि वो किसके साथ हैं। अपोजिशन के साथ मैंने नोटिस नहीं किया कि कभी कोई एक्टिविटीज़ में, कभी कोई इजलासों में अली नवाज शाह को मैंने देखा हो। नाम तो सुना है, जानता भी हूँ, लेकिन उनको मैं फ़िलहाल पेंडिंग में रख रहा हूँ। इसीलिए PTI के 180 में से अली नवाज शाह समेत, अगर अली नवाज शाह हुकूमत के साथ हैं तो फिर अली नवाज शाह समेत 180 हो जाएंगे हुकूमत के इस वक्त। चलो, अली नवाज शाह को वक्ती तौर पर फ़र्ज़ करें, आप काउंट करें हुकूमत के साथ, तो 180 है। उनमें से ब्रेकअप ये है कि 180 में से हुकूमत के जो और इत्तेहादी हैं, PTI के हैं 156 अरकान, MQM के हैं 7 अरकान, PMLQ के हैं काफ लीग के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं 5, GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनके हैं 3, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक ही रांझू हैं लखांदा मट, एक ही रांझा जो हैं शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, और JWP जमहूरी वतन पार्टी जो है उनका एक है, और आज़ाद 1 से 2 हैं, 2 को भी मिला दे तो 180 ये टोटल बन गए। अपोजिशन के जो अरकान की तादाद है वो है 162। उनमें ब्रेकअप ये है कि मुस्लिम लीग नून के हैं 84, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 56, मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी जमीयत उलमा इस्लाम और जमायत इस्लामी, इनके हैं वैसे तो 16 थे। एक मुनीर औरकज़ई साहब कोरोना की वजह से फोत हो गए थे, उसके बाद उसका नशस्त मेरा ख्याल है PTI जीती थी। तो 15 अरकान हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के इस वक्त पक्के पक्के। उनमें एक जमात इस्लामी के हैं, वो ना अपोजिशन के साथ होते हैं ना हुकूमत के साथ होते हैं, उनका कोई पता नहीं होता। अपोजिशन इत्तेहाद वाकआउट बाइकाट कर रही होती है तो अपोजिशन के साथ नहीं जाते, ऐवान में बैठे होते हैं, हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे होते हैं। तो जमात इस्लामी न इधर इधर है न उधर है।
तो इसीलिए 14 अरकान आप इनके काउंट कर लें, फ़र्ज़ करें। इसके अलावा ANP वैसे उसूली तौर पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से वो इलेक्शन लड़े हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल का फ़ैसला इनको कबूल करना है। मुत्तहिदा मजलिस अमल के पार्लिमानी लीडर जो हैं मौलाना असद महमूद है, मौलाना फजल रहमान के फर्जंद, वो जो फैसला करेंगे, पार्टी मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो अक्सरियती अरकान फैसला करेंगे, वो इनको उसूली तौर पर ये कबूल करना है। तो 15 इनके हैं टोटल बहरहाल। अच्छा, बलूचिस्तान अवाम नेशनल पार्टी मेंगल, BNP मेंगल, इनके हैं 4 और ANP अवामी नेशनल पार्टी का है 1 और आज़ाद हैं 2, अली वज़ीर और मुहसिन दावड़, ये अपोजिशन के साथ होते हैं। ये हो गए टोटल 162। अब इनमें से मैं माइनस प्लस अगर करूं काफ लीग और MQM को, तो फिर क्या पार्टी पोजीशन बनेगी? वो एक्सपेक्टेड पार्टी पोजीशन जो है, अगर MQM और काफ लीग राजी हो जाती हैं, अपोजिशन इनको कायल करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर पार्टी पोजीशन इस तरह बनेगी जी कि 162 अपोजिशन के हैं इस वक्त टोटल। अगर MQM के 7 अरकान और काफ लीग के 5 अरकान हैं, ये दोनों जमातें आ जाती हैं, यानी 12 अरकान इनके आ जाते हैं, अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो और हुकूमत को छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, तो फिर इनके 162 और 12 174 बन जाएंगे अरकान। और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जब अपोजिशन लाएगी, तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराना अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है, नाकाम बनाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी इतनी नहीं बनती। कानूनी और उसूली तौर पर पार्लिमानी जो रवायात और ये जो कवायद व ज़वाबित में है कि जो चैलेंज हुकूमत कर रही अपोजिशन कर रही है ना कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं, हम तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, तो 172 अरकान 2/3 अपोजिशन ने पूरे करने हैं। अपोजिशन के पास इस वक्त 162 हैं। अगर MQM और काफ लीग आ जाती है, अच्छा इसमें 162 में जमात इस्लामी के भी शामिल हैं, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, वो भी इनमें 162 में अपोजिशन में शामिल है, क्योंकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के हैं इसलिए मैंने शामिल किया है। तो सिराजुल हक के साथ फिर राब्ते शाब्ते भी किए जाएंगे। आज जरदारी साहब की जो दिन गुजरा, मुलाकात एक्सपेक्टेड थी मंसूरा में, जरदारी साहब ने जाना था सिराजुल हक को एतमाद में लेने के लिए, लेकिन जरदारी साहब की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो वो बीमार तो हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, ज़ेर इलाज हैं लाहौर में, तो वो नहीं जा सके, कैंसिल हो गया। लेकिन जमात इस्लामी के साथ रब्ता किया जाएगा अपोजिशन की जानब से। अगर इत्तहादियों के साथ रब्ता किया जा रहा है MQM और काफ लीग के साथ, तो जमात इस्लामी तो फिर भी अपोजिशन में है, तो इनके साथ रब्ता किया जाएगा। इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड तौर पर टेंटेटिवली समझे इनको मैंने शामिल कर दिया है। 162 और 12 MQM और काफ लीग के ये 174 बन जाते हैं, और चाहिए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने के लिए 172, तो इनके पास तो 174 अरकान हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह दो जमातें आने से, काफ लीग और MQM के अपोजिशन के साथ मिल जाने से तहरीक अदम एतमाद बआसानी कामयाब हो सकती है, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, हुकूमत के पास कितने बंदे रह जाएंगे? फिर हुकूमत के 180 हैं टोटल, तो 2 आज़ाद मेंबरान समेत मैंने एक्सपेक्टेड एक मेंबर इम्कानी तौर पर मैंने शामिल कर दिया है। 180 में से अगर 12 अरकान MQM और काफ लीग के चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत के पास 168 अरकान रहेंगे, 168 अरकान बच जाएंगे, और हुकूमत को अपोजिशन से कम एक रुकन से ज़्यादा चाहिए। तो अपोजिशन के पास 174 अगर हो जाते हैं, तो हुकूमत को तो 175 चाहिए ना नाकाम बनाने के लिए। अगर 172 पूरा करे हुकूमत, तो फिर हुकूमत नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अक्सरियत इधर है। फिर हुकूमत 73 पे भी काम नहीं चलेगा, 74 पे भी मुकाबला हो जाएगा, 75 हुकूमत को चाहिए, तब हुकूमत इनकी तहरीक को नाकाम बना सकेगी। तो वो उसका इम्कान कम है। वो इसलिए क्योंकि PTI के बहुत सारे अरकान जो हैं, तकरीबन 20 अरकान बताए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि वो अपोजिशन के साथ, नून लीग के साथ राबते में भी हैं। मौलाना ने
अनाउंस इसलिए किया कि हम हुकूमत के लोगों के साथ रब्ता नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो पीटीआई के मेंबर हैं और पीटीआई के फैसलों के वो पाबंद हैं। वोटिंग में पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकते। अगर देंगे तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो इन पर लागू हो जाएगा और ये नाअहल हो सकते हैं। इनके खिलाफ दरख्वास्त जाएगी, स्पीकर रिकमेंड करेंगे, पीटीआई स्पीकर को देगी, स्पीकर रिकमेंड करेंगे इलेक्शन कमीशन को, फिर ये डी सीट हो सकते हैं पीटीआई के लोग। लेकिन इनमें से कोई रिस्क ले ले कि भाई वैसे भी आखिरी दिन है हुकूमत के, हम वैसे भी 3.5 साल नज़रअंदाज होते रहे हैं, शिकायत हमारे रहे हैं, तो मसले मसाइल हमारे तो हल हुए नहीं हैं, तो अब आगे क्या इन्होंने मसले मसाइल हल करने हैं तो डी सीट कर दें। तो हम अगली टिकट, अगर नून लीग उनको टिकट का आसरा देती है खुफिया तरीके से अंदर खाना, तो फिर ये डी सीट होने के लिए भी कुछ अरकान तैयार हो सकते हैं। ये मेरी अपनी एक राय है, असेसमेंट है कि जिनको अगले इलेक्शन में पता है कि नून लीग तो बड़ी जमात है पंजाब में, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई तो ऐसे ही जुगाड़ प्रोग्राम बनाया था ना, चूं चूं का मुरब्बा बना के, और एक जत्था एक बना दिया गया, एक पार्टी का नाम दे दिया गया। तो लोगों को भी पता है कि भाई हम पीटीआई के प्लेटफार्म से अब दोबारा शायद क्या है, बहुत मुश्किल है कि हम इलेक्शन लड़ सकें। इसलिए वो देख रहे हैं नून लीग की तरफ, क्योंकि नून लीग ने पीटीआई के 3.5 साल में भी पीटीआई के इतना प्रोपेगंडा करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी गिरफ्तारियां, इल्ज़ामात, सज़ाएं, ये सारा कुछ करने के बावजूद, कारकुनों को नज़रअंदाज करना, उसके बावजूद पीटीआई नून लीग का कोई नुकसान नहीं कर सकी पंजाब में। उल्टा नून लीग उसके बरक्स मजबूत हुई है, मज़ीद मजबूत हुई है। तो और मियाँ साहब के सख्त बयानिए से और भी मजबूत हुई थी, नून लीग हुई है। तो इसलिए लोगों को ये पता है कि अगला इलेक्शन पंजाब में जो है वो बड़ी पार्टी नून लीग है, और नून लीग अगर टिकट देगी तो हम जीत सकते हैं। तो टिकट के आसरे पर ये लोग नून लीग के साथ आ सकते हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एतमाद का खिलाफ जो है, एतमाद के वोट में खिलाफ वोट दे सकते हैं तहरीक अदम एतमाद में, और चाहे वो डी सीट होने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो ये इसलिए मौलाना ने नून लीग की मुशावरत से ये एक हिकमत अमली के तहत इन्होंने ये फैसला किया है या ऐलान किया गया है कि हम पीटीआई के लोगों के साथ राब्ते नहीं करेंगे, ताकि एक तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगे कि हमने कोई हार्स ट्रेडिंग की, ख़रीदो फरोख्त की, हमने कोई शांगा मांगा की सियासत को फिर से ज़िंदा किया नून लीग ने या पीडीएम ने। तो हम ऐसे इल्ज़ाम से भी बच जाएंगे, और दूसरा ये लोग डी सीट होने से भी बच जाएंगे। इसलिए इम्कानात हैं कि इनके साथ अगर कंफर्म काफ लीग और पीटीआई और एमक्यूएम जो है इनके साथ आ जाते हैं और श्योरिटी इनको मिल जाती है कि ये सारे इनके मेंबरान हमारे साथ होंगे और वोट देंगे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में, तो अपोजिशन को फिर हुकूमत के अपने जो पीटीआई के अरकान हैं उनके साथ राबते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इम्कानात इसके मौजूद हैं कि पीटीआई के कुछ ऐसे भी सरफरे मेंबरान हैं जो इतने शदीद नाराज़ हैं वज़ीर आज़म के साथ या पीटीआई के साथ कि वो सरेआम खुलेआम वोट दे भी सकते हैं वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में, अपोजिशन के साथ मिल सकते हैं, चाहे वो डी सीट भी हो जाएं। इसके भी इम्कानात मौजूद हैं, इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तो ये है हकीकत, हकायक हैं कुछ जो व्यूअर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। और पार्टी पोजीशन भी कि अगर अपोजिशन के साथ 2 इत्तेहादी जमातें मिल जाएं, काफ लीग और नून लीग, क्योंकि 10 वोटों का सिर्फ अपोजिशन को ज़रूरत है, अपोजिशन को 10 वोटों की, कि 10 वोट 162 हैं ऑलरेडी, 172 चाहिए। 10 वोट मिल जाएंगे तो 172 पूरे हो जाएंगे, और पीटीआई के 180 हैं, उनमें से 10 वोट भी कम हो जाएं तो फिर हुकूमत के 170 बन जाएंगे, रह जाएंगे। और
अपोजिशन के पास अगर 2 जमातें आ जाएं तो अपोजिशन के पास तो 12 वोट बढ़ जाएंगे। इसलिए दो बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं जीडीए और बीएपी, तो उनके साथ भी अपोजिशन को राबता करने की या वोट लेने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर भी वोट बढ़ाने के लिए अपोजिशन अगर काफ लीग और एमक्यूएम को एतमाद में लेने के लिए राज़ी हो जाती है लेने में, तो फिर बाकी दो इत्तेहादी जमातों को भी कोशिश तो ज़रूर करेगी अपोजिशन कि उनको भी एतमाद में लिया जाए और उनको भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में अपने साथ मिलाया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।